हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम लोग फिर से निफ्टी 50 के चार्ट्स को वापस से इसको देखेंगे, समझेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ है। ओके। सो कल मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दी थी एंड वी वर जस्ट प्लानिंग टू लाइक पता था हमें कि ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऑब्वियसली यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं तो यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर ले जाने नहीं देती। बट वी वर जस्ट प्लानिंग कि इफ़ बाइंग हो रही है तो ऑब्वियसली इसको अगर ब्रेकआउट करती तो हम ऊपर प्लान करते, बट जब ब्रेकआउट नहीं की यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। एंड ये कैंडल इंडिसेस से कैंडल थोड़ी बन गई। यहाँ से पता चल रहा है कि ऑब्वियसली कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मार्केट को एनालाइज करते हुए मैंने ये देखा कि जैसे ही ये यहाँ पर आई, कैंडल बनी, यहाँ पे क्लोज हुई, मैं तुरंत तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता, बट ऑब्वियसली मैं इस कैंडल का वेट किया। इस कैंडल बिकॉज दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग मतलब रिवर्सल भी हो सकता था। बट जब ये कैंडल बनी एंड इतना ह्यूज ये वॉल्यूम आया था इधर, तो मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं। सो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था, बट वी डिडंट डेट। मुझे ट्रेड मैंने ट्रेड जो लिया था मैं यहाँ पे लिया बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी। इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया। ओके। ब्रेक करने के बाद एक छोटा सा रिटेस्ट, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया। ऑब्वियसली यहाँ पे भी जितने बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस वेट किया। तो मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दी, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया था। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई, मैंने एक ओहो सॉरी मैंने एक शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन में मैंने अपना लगा दिया था। इट्स लाइक पेपर ट्रेड किया था मैंने, नॉट यूजुअल रियल मनी नहीं किया था, बट ऑब्वियसली किया तो था। सो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पे मेरा अपना सपोर्ट था, तो यहाँ पे मैंने 1:12 का रेशियो का मैंने पूरा किया था। बिकॉज इसके ऊपर अगर मार्केट जाती, 1:12 नहीं, 1:45 कह सकते हो। बिकॉज इसके ऊपर अगर मार्केट जाती तो मैं इसको एग्जिट कर देता। तो यहाँ पे एक मेरा ट्रेड बना था। ओके। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड अगर मिस हो गया तो ये जैसे ही मार्केट इसके अब लाइक इसको अगर मैं हटा दूँ, मार्केट ट्रेड में यहाँ पे नहीं लेता, मैं धन ऐप पे लेता हूँ। ओके। तो जैसे ही मार्केट अब आई, इसको कह सकते हो कि यहाँ पे मार्केट आई एंड रिटेस्ट किया, देन अगेन लाइक रिटेस्ट करने के बाद वापस से, बट यहाँ पे सपोर्ट था तो उसको रिस्पेक्ट कर रहा था। बट देन यहाँ से मार्केट साइडवेज चली गई। साइडवेज के साथ भी स्लो मूवमेंट आया इधर, बिकॉज यहाँ पे एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं था बाइंग सेलिंग में। मीडियम मतलब लो में थोड़ा बहुत एकदम कांस्टेंट सेलिंग हुई थी बस थोड़ी। ओके। तो हाँ, होपफुली यहाँ पे भी अगर बायर्स थे तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे सेलिंग साइड था हमारा, तो हम सेलिंग साइड पर ही फोकस करते, तो यहाँ पर हमने ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। एंड जैसे हमें वॉल्यूम पता चली यहाँ पर हम ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। एंड जैसे ही यहाँ से देखो वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, कंसिक्वेंटली डिक्रीज नहीं हो रही है, बट ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर थोड़ी सी बढ़ रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो इससे क्या होता है कि सेलर्स एक्टिव तो हैं, बट एज सच नहीं हो रहे, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो हो सकता है ये रिवर्सल दे दे। बट जैसे ही ये बढ़ी, यहाँ पे जैसे रिवर्सल आया, यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे एक ह्यूज कैंडल बनी, देन यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते थे। जैसे इसका 50% रिट्रेसमेंट हुआ तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। एंड यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता था। ओके। इस लाइन तक का टारगेट हम ले सकते थे विद नो डाउट। ओके। यहाँ का टारगेट हम ले सकते थे, इट्स कूल। ये वॉल्यूम के थ्रू हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, एक सपोर्ट भी है, वॉल्यूम भी है, एंड हम एक ले सकते थे ट्रेड। तो ये एक गुड ट्रेड होता। यहाँ पर भी एक गुड ट्रेड है, ये भी एक गुड ट्रेड। एंड देन उसके बाद दो ट्रेड हमें मिल गई आज के दिन। भले ही मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव्स नहीं दे रही है, यहाँ पे तो उसने थोड़ा सही मूव दिया, बट इतनी जल्दी भी कोई कैप्चर नहीं करता। तो एक ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ पे मार्केट नीचे आई एंड देन यहाँ से ऊपर आया, तो यहाँ पे एक लोगों को बायर्स एक्टिव करवा रही थी, जिससे इनका एसएल यहाँ पे कहीं होगा। तो इस पूरे एसएल को हिट किया इसने बाद में यहाँ पे। लाइक यू इफ़ यू नो सम चार्ट पैटर्न्स, तो पता होगा कि ये एम डबल टॉप बनता है तो मार्केट आती है यहाँ पे अपने
सपोर्ट पे, देन एक रिट्रेस देती है, देन यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, और ये रेड कैंडल इट्स अ इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ ये बहुत अच्छा रेड कैंडल है जहाँ से हम लोग फॉर श्योर यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे, एंड 1:2 1:4 का टारगेट रख सकते थे। ओके, तो हमारा एक ट्रेड यहाँ बन गया, एक ट्रेड यहाँ बन गया। हमने जैसे देखा यहाँ पे डबल टॉप बना, एंड देन यहाँ से इसने रिटेस्ट लिया, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं करनी है, जब तक ये रेड कैंडल ना बने तब तक एंट्री नहीं करनी है। और आज तो बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे ये डबल टॉप बना है, एंड यहाँ पे रिटेस्ट करके एक रेड कैंडल दिया, और इतना अच्छा रेड कैंडल दिया है कि मार्केट फिर उसके बाद नीचे ही गिर गई। तो 1:2 का टारगेट हम यहाँ पे हिट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जितने भी लोग थे, बायर्स थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बायर्स थे, तो उन्होंने थोड़ा पुश करना स्टार्ट किया बट नहीं कर पाए। सो यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, तो सेलर्स उसको आगे गो थ्रू लेकर गए। एंड देन यहाँ पे अब देखो ये जो जोन मैंने बनाया था, इट्स अ बाइंग जोन एज सच। उतनी लाइक बहुत एक्सक्लूसिवली इतना एक्सट्रीमली लेवल पे बाइंग लेवल नहीं है ये, बट फिर भी है। तो यहाँ पे मार्केट इसको कंसोलिडेशन में ले जा रही है। सो इफ पॉसिबल, एज लाइक इट्स अ कंसोलिडेशन, हो सकती है मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दे, एंड इसका टारगेट इस बार इसको ब्रेक डाउन दे देती है तो टारगेट यहाँ तक हो सकता है। ओके, बीच में कोई भी ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे इफ इसको ब्रेक करेगी तो ये यहाँ 24,300 और 24,350 तक ये आ सकती है, नो डाउट। इसको लाइक आप लोग लिख सकते हो इफ ट्रस्ट ना हो तो। एंड कल जब मार्केट फिर से ओपन होगी, तो अगर आप देखोगे कि इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन हो रही है, तो ये कम से कम 200 पॉइंट्स का मूव देगी, और नीचे साइड की मूव देगी, अपर साइड नहीं देगी। एक रिटेस्ट भले ही देकर वापस नीचे आ जाए। ओके, इफ ये ऊपर होती है, ऊपर लाइक अप, गैप अप ओपन होती है और फ्लैट भी ओपन होती है, तो और इसका वॉल्यूम अब लाइक इफ यू सी, यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट नीचे गिर रही है। ओके, तब तक कांस्टेंट था ये वॉल्यूम, वॉल्यूम वाज कांस्टेंट, ठीक। बट फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर भी थोड़ा कांस्टेंट था, उतना एज सच मूवमेंट नहीं आई। बट फिर से जैसे मार्केट नीचे आने लगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करने लगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया यहाँ तक, एंड देन बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं है बट सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट नीचे जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, ना कि ऊपर जाने में। और अगर ये ऊपर भी आती है तो भी ये मूव नीचे साइड ही करेगी, इसको ब्रेक डाउन ही करना चाहेगी, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों का एसएल है। हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और इन लोग का एसएल कट करके फिर वो मार्केट नीचे चली जाए। सो दिस इज़ द ट्रेड फॉर नाउ। ये सारी एनालिसिस निफ्टी 50 की आज की है। हम एक बार 4 आवर्स और 1 डे पे हम लोग देखेंगे इसको, एंड देन वी विल क्लोज। एक बार मैं इसको, बिकॉज ये रिट्रेस तो कर चुका है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि हाँ ये अप मूव दे सकती है। एक बार मैं अपना फिबोनाची यूज़ करके दिखा देता हूँ। ओके, फिबोनाची का यूज़ करके ये अपने बहुत ही सही लेवल पे आ चुकी है, बट हम अभी इससे कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज इतनी ह्यूज कैंडल, एंड ऑब्वियसली वी कांट से लाइक कि हाँ ये ऊपर ही जाएगी या नीचे जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम कल जब मार्केट ओपन होगा, ओपनिंग पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट अप मूव देगा या फिर डाउन मूव देगा। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। बट जितना मैंने अभी एनालाइज किया है, जितना मैं अभी जानता हूँ, इफ मार्केट नीचे ओपन हुई तो ऑब्वियसली नीचे, अब ओपन हुई तो एसएल कट करके नीचे जा सकती है, बिकॉज वॉल्यूम बहुत है। ओके, तो आज के लिए निफ्टी 50 के ये एनालिसिस आज के लिए इतना ही, एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू टुमारो। और इसी टाइम पे मैं हमेशा ही अपने एनालिसिस को यहाँ पे बना के वीडियो को मैं पोस्ट करता रहूँगा अपने चैनल पर। इफ कोई भी इसको देखता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, एंड मे बी आफ्टर मंथ और आफ्टर 2 मंथ मैं ऑब्वियसली एक बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो इस पे बना कर डालूँगा। सो इट्स ओके, इट्स डन फॉर टुडे।
अगर मेरे आप वीडियो को देखते रहोगे तो आपको ऑपरेटर्स, आपको बाइंग जोन, सेलिंग जोन, इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग जोन, ऑपरेटर बाइंग जोन और सेलिंग जोन आपको पता रहेगा कैसे पता करना है। प्राइस एक्शन पता रहेगा, एसएल हंटिंग, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये सब आपको पता रहेगा। आपको आइडिया बनता रहेगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, सोचना कैसे है कि मार्केट में चार्ट्स पैटर्न कैसे बन रहे हैं। ये सब आपको आप बड़े-बड़े ट्रेडर से भी सीख सकते हो। बट एक एक न्यू ट्रेडर जो अब सीख के आपको बता रहा होगा, उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। लाइक टीचर बताता है आपको, तो टीचर आपको बताता है, आपको समझ में नहीं आएगा, उतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा जितना आपका दोस्त समझा देता है आपको समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही एक न्यू ट्रेडर आपको समझाएगा तो आपको जल्दी समझ में आने के चांसेस है। बिकॉज़ मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो ही आपको बताऊँगा जो काम करती हैं मार्केट में। फालतू की 10 चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं है। ओके? सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल टू एंड हर रोज़ शाम टाइम पर ही मैं इसको अपलोड करूँगा एंड यू कैन जस्ट वॉच एंड कमेंट और लाइक एंड यूज़ जस्ट स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इफ यू वांट टू जस्ट बी विद मी एंड स्टार्ट ट्रेडिंग बाय योरसेल्फ तो मैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा बिकॉज़ कमेंट 0-0 होते हैं। तो इफ़ आप कमेंट करोगे तो हम आप मिल के साथ में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद से ट्रेड लोगे, मैं अपना ट्रेड खुद से लूँगा। बस हम लोग आपस में डिस्कस करके देन ट्रेड वी विल प्लान अ ट्रेड एंड टू डू ट्रेड। तो उससे क्या होता है चांस कम रहता है अपने रिस्क होने का चांस कम रहता है, लॉस होने का चांस कम रहता है। So this is done for today, and we will just meet tomorrow then. Okay, bye bye. Have a good day. Oh, sorry. Have a good night.